विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। आज भाद्रपद मास का जो पहला मंगलवार है, इसी दिन वीरभद्र जी का अवतार हुआ था। इसलिए पूरे देश विदेश में समस्त वीरशैव लिंगायत समाज के सभी लोग व्यक्तिगत रूप से और समष्टि रूप से देश और विदेशों में वीरभद्र जी का जयंती मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में काशी के जगद्गुरु विश्वाराध्य ज्ञान सिंहासन जंगमवाड़ी मठ में भी श्री वीरभद्र जी का मूर्ति को विधिवत रुद्राभिषेक बिल्वार्चना करके उनकी जयंती काशी पीठ के जगद्गुरु जी के सानिध्य में यहाँ के गुरुकुल के विद्यार्थी, प्राध्यापक और आए हुए यात्रियों के उपलक्ष्य में समक्ष में एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। विशेष रूप से हमारे नागपुर के चंद्रशेखर पाटिल, जो वीरभद्र के ही परम भक्त है, आज काशी में आकर के महास्वामी जी के इष्टलिंग पूजा में, पाद पूजा में सपत्नीक भाग लेकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वीरभद्र गणेश और कार्तिकेय ये तीनों भगवान शिव के पुत्र माने जाते हैं। वैसे तो जो गणेश है वो केवल माता का पुत्र है, और जो वीरभद्र है वो केवल शिव का पुत्र है। जो स्कंद है वो माता पिताओं का पुत्र माना जाता है। आप सब लोगों को मालूम है, उत्तर प्रदेश के हरिद्वार के पास एक कनकल नाम का एक क्षेत्र है, जहाँ पर दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को आमंत्रण था, केवल शिव और सती को उसका निमंत्रण नहीं मिला था। वो जानबूझ करके भगवान शिव को अपमानित करने के लिए ही उस यज्ञ का आयोजन हुआ था। जब सभी देवी देवता प्रजापति के यज्ञ में भाग लेने के लिए अपने अपने विमान से जा रहे थे, तो कैलाश पर बैठी हुई सती देवी ने भगवान शिव से पूछा, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे पिता के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हुआ है, उसके लिए सबको निमंत्रण मिला है, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। जब मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है तो हम लोगों को भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा,
कोपि न गच्छेद अनाहूतः, बिना आमंत्रण दिए उनके व्यक्तिगत कार्यक्रम में किसी को नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम दोनों को निमंत्रण नहीं है, हम दोनों नहीं जा सकते। लेकिन पार्वती को अपने मातृगृह का अभिमान था। अपने माता पिता से आमंत्रण की क्या जरूरत है, हम लोगों को कैसे जाना चाहिए। तो सती देवी ने जब जिद किया जाने के लिए, भगवान ने कहा ठीक है तुम अकेले जाओ। नंदी सवार करके सती देवी यज्ञ मंडप में गई। सब के लिए आसन बिछा था। सभी आसनों पर सभी देवी देवता बैठे हैं। जब सती आते हैं तो कोई उठ के खड़ा नहीं होता है, स्वागत नहीं होता है। सब सती को बहुत अपमान हुआ। भगवान शिव का निषेध करने पर भी मैं जिद करके आ गई हूँ, अब जा करके भगवान को मुंह कैसे दिखाना। इसलिए अपमान जो होता है वो मरण से बड़ा माना जाता है। तब अपमानित होकर के जीवित रहने की अपेक्षा इसी यज्ञ कुंड में अपने आहुति देकर मर जाना ही सती देवी ने निश्चय किया। और उसी समय उस यज्ञ कुंड में अपने को आहुति प्रदान कर देती है। इस अनर्थ को भगवान नंदी ने देखा और भयभीत होकर के भागते हुए कैलाश चला गया। तो बीती हुई बातों को बताने के बाद भगवान क्रुद्ध हो गए। अपने जटा खोल करके जब उन्होंने खड़ा हो गया, उस समय भगवान के जटा से, भगवान के बाल से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र पूछा भगवान से क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा शिवनिंदाकरम दृष्ट्वा घातयेद अथवा शपेत स्थानं वा तत्परित्यज्य गच्छेद्यक्षमो भवेत। वीरशैव सिद्धांत में एक गणाचार है। उस गणाचार में कहा गया है अपने इष्ट भगवान शिव की यदि कहीं पर निंदा होती है या अपमान होता है, वहाँ शिव भक्त को नहीं रहना चाहिए। या तो सामर्थ्य हो तो उसका नाश करना चाहिए, या तो वाग दंड दे करके वहाँ से निकलना चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा ये जो अक्षम्य अपराध दक्ष प्रजापति ने किया है उसको जा करके तुम दंड प्रदान करो। तो वीरभद्र उनका अवतार के बारे में आप लोग जानते हैं। अपने क्रुद्ध अवतार में आते वहाँ बैठे हुए सभी देवताओं को मार के भगाया और अपने खड्ग से दक्ष प्रजापति का मस्तक का शिरच्छेदन किया। उस समय उनके जो पत्नी रहे उन्होंने अपने मांगल्य सौभाग्य रक्षा के लिए वीरभद्र से प्रार्थना किया। तब वीरभद्र ने एक बकरी का सिर लगा करके दक्ष प्रजापति का पुनर्जीव प्रदान किया। उसका अर्थ है बकरी का
सिर लगाने का अर्थ इतना ही है, बकरी प्राणी में बुद्धिहीन होता है, मनुष्य तो बड़ा बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान होते हुए भी तुम बुद्धिहीन के जैसे काम करने के कारण पूरे दुनिया के सब लोगों को इसका स्मरण होना चाहिए, ऐसा करके बकरी का सिर उसको लगाया। अभी भी जहाँ पर भी वीरभद्र के जो मूर्ति बनाते हैं वहाँ अगल बगल में दक्ष प्रजापति उनकी पत्नी का मूर्ति रहता है, उसमें बकरी का सिर उसको लगा हुआ आपको मालूम होता है। ऐसे दक्ष प्रजापति को शिक्षा देने के लिए दुष्ट का संहार, शिष्ट का संरक्षण ही अवतार का प्रयोजन होता है। गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जैसे कहा है उसी प्रकार वीरभद्र दुष्ट दक्ष प्रजापति को संहार करके शिव संस्कृति की रक्षा करने के लिए उसका अवतार आज के ही दिन भाद्रपद मास के पहला मंगलवार उनका अवतार हुआ था। इसलिए वह वीरभद्र हमारे वीर शैव धर्म के जो भी सद्भक्त है, चाहे देश विदेश में रहते हैं, उनके लिए हमारे धर्म में 5 गोत्र पुरुष हम लोग मानते हैं। वीर, नंदी, भृंगी, वृषभ और स्कंद। हमारे जो 5 पीठ है, रंभापुरी, उज्जैनी, केदार, श्रीशैल और काशी, इन पीठों के अनुयायियों के एक गोत्र पुरुष माने जाते हैं। वैसे वीरभद्र रंभापुरी पीठ के जितने भी भक्त समाज हैं, चाहे देश विदेश में, उनका वो गोत्र पुरुष है। गोत्र पुरुष का अर्थ होता है उनका वंश का मूल पुरुष, अर्थात जो भी वीर गोत्रीय लोग हैं उनका मूल पुरुष वीरभद्र है। जैसे आप लोग अपने माता पिताओं के जन्म दिवस और उनके शिवैक्य होने का तिथि बताते हैं, वैसे तो वीरभद्र आदि जो 5 शिवगण हैं इनको कभी मृत्यु नहीं है, सदा अजर अमर होते हैं। इसलिए उनके जयंती को, जिस दिन उनका प्राकट्य हुआ था, उस दिन को अपने वंश के मूल पुरुष के नाम से उनको जयंती मनाते हैं। जयंती मनाने का अर्थ केवल अभिषेक करना, फोटो पर हार चढ़ाना, नैवेद्य खाना, भरपेट खाना, इतना ही नहीं, इसको करते हुए वीरभद्र का जो आचार है, गणाचार है, उसको अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को उतारना चाहिए। इसलिए वीर वृत्ति हमारे धर्म में एक वीरशैव जो कहते हैं, वीरशैव का अर्थ है जो भक्ति में जो वीर होता है उसी को वीरशैव कहा जाए। भक्त्या वीरः वीरशैवः, जो भक्ति में सबसे बड़ा वीर है। भक्ति में वीर होने का अर्थ है, वैसे तो भगवान शिव को पूजा करने वाले बहुत हैं, लेकिन मंदिर में भगवान के शिव पूजा करने वाले बहुत हैं, लेकिन अपने अंग पर भगवान शिव को सदा रख करके पूजा करने वाले जो भक्त हैं उन्हीं को वीरशैव कहा जाता है। ऐसे वीर वृत्ति, वीर धर्म को इस प्रपंच में प्रचार करने का बड़ा काम वीरभद्र करने के कारण उनके जयंती को पूरे विश्व में सब जगह बनाते जा रहे हैं। हमें बताने के लिए बहुत खुशी है, बेलगांव के प्रदीप कंकणवाड़े नामक एक व्यक्ति वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान स्थापना करके इसका बहुत बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका अभिलाषा है आगे आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रधानमंत्री के उपस्थिति में
और बहुत सारे हमारे समाज के स्वामियों के उपस्थिति में वीरभद्र जयंती इस बार दिल्ली में मनाने का संकल्प किया है। उनका संकल्प पूर्ण हो। आज के दिन आप सब लोग अपने अपने घर में व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से वीरभद्र जयंती मना करके उनकी कृपा के पात्र हो। इन्हीं वचनों के साथ हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। इसके बाद वीरभद्र की विश्वाराध्य की आरती होगी। आप सब लोग आरती में भाग लेना है। ओम शांति शांति शांति।